जिस ज़मीन पे मैं खड़ा हूँ वो मेरी पहचान है। आप आंधी हैं तो क्या मुझे उड़ा ले जाओगे, ये आप दिमाग से निकालो। अपने भिवंडी के डीपी प्लान से जिन रिजर्वेशन को हटाया गया उसके पीछे क्या राज है? देखिए, उसमें विकास पुरुष जो है, भिवंडी में मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ उस गंदे आदमी का, ये टोटल बिल्डरों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए ये काम हो रहा है। जहाँ पे पार्किंग है उसका एक बार हटाने के लिए जो उदाहरण दिया है वो हमारे साथियों ने आपको बताया, सड़क टर्मिनस के बारे में बताया, एमएससी बोर्ड के बारे में बताया। सबसे बड़ा घोटाला जो कम्युनिटी सेंटर है उसके बारे में आप सब लोगों को मैं कहता हूँ कि आप लोग जगह पे जाइए। 4 एकड़ वो जगह है कम से कम। अब उसमें वो कम्युनिटी सेंटर वहाँ बनना चाहिए। उसमें वो जो हवाला दिया वो भी आपको हम लोगों ने रिपोर्ट दे दिया है। क्या हवाला दिया कि वहाँ आरोग्य केंद्र वहाँ पहले से है, वहाँ मौके पे चले जाओ और देख लो वहाँ आरोग्य केंद्र है या नहीं है। तो ये बिल्डरों को फ़ायदा पहुंचाने का काम हो रहा है। चारों जगह पे, जो चारों जगह में हम लोगों ने आपको बताया कि चारों जगह में एक ही आदमी है विकास पुरुष। वो विकास पुरुष यहाँ पर विकास सिर्फ बिल्डरों का करने आया, भिवंडी के लोगों का नहीं। हम लोगों ने पत्र व्यवहार सीएम से लेके उप सीएम पूरा सब जगह हम लोगों ने पत्र व्यवहार किया है। मेरी गुजारिश है सीएम साहब से, उप सीएम साहब से कि ये एक बार जैसा है उसको रहना चाहिए। अहमद भाई, क्या आप बताएंगे कि ये आखिर ये विकास पुरुष है कौन? ये तो आप लोग को खुद ही समझ में आ गया। मैं तो नाम ही नहीं लेना चाहता उस आदमी का, नहीं तो उसकी बीपी हाई हो जाएगी। अहमद भाई, इसमें अधिकारी भी दोषी हैं। बिल्कुल अधिकारी दोषी है। अधिकारी दोषी भी है और बेचारे मजबूर भी हैं। अधिकारी दोषी भी है, मजबूर भी है। वो नौकरी करते हैं सरकार की, शायद पगार लेते हैं वो विकास पुरुष से। वो विकास पुरुष कौन से बिल्डरों को जमीन जो है दे रहा है? आप लोग जान रहे हैं, रॉयल्टी का मामला चल ही रहा है। तो विकास पुरुष के बारे में, और जहाँ पे कल आप लोग गए थे कल्याण रोड पे, जहाँ पार्किंग का मामला, वहाँ कौन से बिल्डर हैं और कौन से विकास पुरुष के वो लोग हैं, इसमें आप लोगों को नाम लेना कोई जरूरी नहीं है, नहीं तो कल वो FIR भी करा सकते हैं। बिल्कुल नहीं, वो ऑफिस में बैठ के ये सब काम हुआ है। सर्वे करने कौन आता है? बिल्कुल बिना सर्वे के हुआ है, बैठ के हुआ है। जो इनके पहले कमिश्नर साहब थे उन तो अजय वैद, अरे बाप रे, कमिश्नर थे कि उन्होंने भिवंडी को पूरा मलेशिया बना दिया। ये विकास पुरुष की दहशत है कि आप लोग नाम नहीं ले रहे हैं, क्या वजह है? नहीं, विकास पुरुष की दहशत वहशत से हम लोग डरते नहीं मेरे भाई, इसलिए डरते अल्लाह से। और जिस दिन अपनी पे आ जाएंगे उस दिन विकास पुरुष का नाम लेके भी बोलना चाहता हूँ कि हमारे जो पहले भिवंडी के जो नेता थे उन्होंने भिवंडी के विकास के लिए ये आरक्षण रखे थे, रिजर्वेशन रखे थे, ताकि आगे चल के भिवंडी की आबादी बढ़ेगी, भिवंडी का शहर बढ़ेगा। उस टाइम पे ये सब आरक्षण की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। लेकिन जैसे ही ये विकास पुरुष मुंबई से आने के बाद उसने स्टार्टिंग में तो दिखाया क्या काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन उसका मकसद यही था कि भिवंडी को लूटना, मकसद भिवंडी को। लेकिन जो है ना, अंधेरी नगरी चौपट राज, जो हिसाब से ये चल रहा था, अभी कुछ दिन पहले जब मालूम पड़ा कि ये जो रिजर्वेशन रखे थे, ये कुछ कॉरपोरेशन के जो कुछ अधिकारी थे उनको हाथ में लेके इन्होंने सबसे पहले क्या, जैसे एज इट इज रिजर्वेशन थे वैसे इन्होंने वो जगह खरीदी की, क्योंकि उनको मालूम था, और सस्ते में खरीदी की, क्योंकि लोगों को बताया ये रिजर्वेशन है, बहुत साल जाएगा, निकलेगा नहीं, तुम्हारी जगह इसी पड़ी है, खराब हो जाएंगी। तो सस्ते में लेके उसने फिर कॉरपोरेशन के ऑफिसर और कमिश्नर को मैनेज करके इसने वो जगह खुद खरीद ली है। बिल्डर साथ में बिल्डर है, ये जो है साइड से पार्टनर है। तो ये सब बात मालूम पड़ने के बाद में हम लोग सब माहिती निकाले, सब टोटली निकाले हम लोगों ने, और उसका पूरा पत्र व्यवहार हम लोग किए पुणे तक, सीएम साहब तक, डिप्टी सीएम तक। मेरा बोलना यही है सुल्तान भाई, अगर तुमको ये टोल नाका नहीं, यहाँ पे उनका बोलना है कि जकात नाका नहीं, वहाँ पे गार्डन बन सकता था वो जगह पे, जहाँ पे अगर MSC भी नहीं है वहाँ पे कुछ ग्राउंड बन सकता था, या तो कम्युनिटी सेंटर नहीं है तो एक्चुअली कम्युनिटी सेंटर तो वहाँ है ही नहीं वहाँ पे। लेकिन उन्होंने जो बताया कि वहाँ पे हॉस्पिटल है, हम लोग कल जाके वहाँ पे देख के आए, कोई हॉस्पिटल नहीं, कुछ नहीं, उसमें से जगह कुछ बिल्डरों ने हड़प कर ली। और चौथा रिजर्वेशन है वो 4.25 एकड़ का है, वो कल्याण रोड पे है। कल्याण रोड पे वो कल्याण रोड पे उसने बताया कि यहाँ पे पार्किंग की जरूरत नहीं है, बाजार पेट नहीं है। ठीक है, बाजार पेट नहीं है, सब तो ऑफिस वहीं पे नज़दीक है,
लेकिन आज भिवंडी के जनता को इंजीनियरिंग कॉलेज की ज़रूरत है, मेडिकल कॉलेज की ज़रूरत है, डिग्री कॉलेज की ज़रूरत है। अगर महापुरुष तुझे, विकास पुरुष तुझे अगर लगता है कि भिवंडी का विकास करना चाहिए, भिवंडी के स्टूडेंट का विकास करना चाहिए, भिवंडी के स्टूडेंट आज कई महाराष्ट्र के कोने कोने के जिले में पढ़ने जा रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए जा रहे हैं, ट्रैफिक में 2-2 घंटा फंस रहे, यहाँ वहाँ कोई कॉलेज नहीं है। अगर सही में तू विकास पुरुष रहता तो भिवंडी का विकास के लिए, भिवंडी के फ्यूचर के लिए, भिवंडी के स्टूडेंट के बच्चों के फ्यूचर के लिए वहाँ पे तो एक मेडिकल कॉलेज कर देता था या तो इंजीनियरिंग कॉलेज का आरक्षण डाल देता था। लेकिन तूने वो नहीं करते हुए तूने वो रिजर्वेशन हटा के एक, जो आपको ये कॉपी दे रहा हूँ मैं, इसमें टोटली लिखा है, इसमें ये सब टोटली लिखा है क्या किस रीजन से निकाले, वो सब फालतू रीजन दे के उसने वो रिजर्वेशन हटा के और उनके ही बिल्डरों के गले में डाल दिया है। तो ये मेरा यही बोलना है कि तू भिवंडी का विकास नहीं कर रहा, भिवंडी का विनाश कर रहा है। और दूसरी बात ये मैं बोलना चाहता हूँ कि हम लोगों ने अभी तक पुणे तक फॉलोअप ले लिए, इंशाल्लाह हम लोग पुणे तक इसका यहाँ से जो रिजर्वेशन हटा के इसने जो डीपी प्लान भेजा था हम लोग वहाँ तक पूरा करके वो डीपी प्लान में, नया पुराने डीपी प्लान में जो रिजर्वेशन था वो नए में हटा के भेजा था, लेकिन हमने पुणे में फॉलोअप करके वो रिजर्वेशन कायम रखा है। मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल्स के माध्यम से भिवंडी वालों को मैं एक सलाह देता हूँ, आगे चल के अपने बच्चों के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने हर शहर के फ्यूचर के लिए आगे जब ये आंदोलन, हम लोग कभी आंदोलन करेंगे तो हमारा साथ दो, ताकि ये जगह भिवंडी के शहर के लिए बहुत ज़रूरी है। और सीएम साहब और डिप्टी सीएम साहब से हमारी रिक्वेस्ट रहेंगी कि ये रिजर्वेशन कायम रखे और हम लोग पूरे भिवंडी के जनता को लेके जाने वाले जो 5.25 एकड़ जगह है जो भिवंडी के सिटी में, वहाँ पे एक तो मेडिकल कॉलेज या तो इंजीनियरिंग कॉलेज या तो डिग्री कॉलेज करे, ताकि भिवंडी के बच्चों का फ्यूचर विकास पुरुष तेरा अब सितम का इंतहा नहीं, क्या तो समझता है कि अब खुदा नहीं? जैसे कि हमारी निकम साहब और हमारे सुरेश पाटिल, अहमद भाई और हमीद शेख ने काफ़ी डिटेल से आपको हर चीज़ बता दिया है। दोस्तों साथियों, मैं आपके माध्यम से मैं पूरे शहर के आवाम को ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से विकास पुरुष का नारा दिया गया, ये जो आज एक रोड इधर या उधर, इसके पहले रुपेश मास्टर साहब, कपिल पाटिल साहब, महेश चौगले साहब ने कई रोड आरटीसी बनाए, 2016 में मंजूर हुए थे। खाली एक शांति नगर का रोड बनाकर इतना वाहवाही लूटी गई कि वो ऐसा लग रहा है विकास पुरुष है। रुपेश मात्रे ने स्त्री के सामने से बनाया, सलाउद्दीन के सामने से बनाया, ब्रिज बनाया, दुनिया भर का काम हुआ, लेकिन उन्होंने इतना ढिंडोरा नहीं पीटा। मैं आपके माध्यम से शहर के आवाम को ये बताना चाहता हूँ कि उनके जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उस प्रोजेक्ट में आप जिस तरीके से बता रहे 100% परमिशन है और अच्छे रेट से पैसे लिए जा रहे हैं, तो मैं शहर की जनता से कहना चाहता हूँ कि आप पूरा परमिशन देखिए, उसके कागज पत्तर देखिए, उसके बाद ही आप उसमें शुरू करिए और अपना पैसा लगाइए, वरना ये पैसा आपके डूबने वाले हैं और इसमें कोई बचा नहीं पाएगा। हम लोग किस तरीके से कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम कोई ऐसे हवा में नहीं लड़ रहे हैं। तो हमारा एविडेंस के साथ में हमारे सुरेश पाटिल साहब ने, विक्रम साहब ने दिखाया, जो 4 रिजर्वेशन इन्होंने हटाए वो जनता के लिए। जैसा कि उन्होंने बताया कि कम्युनिटी सेंटर जो बनना चाहिए, वहाँ पर पब्लिक है, वहाँ बिल्डिंगें बन रही, टावर बने, तो कल शादी करना हो तो कहाँ करेंगे? वहाँ बताया गया कि दवाखाना है, आप जाके देख लीजिए, वहाँ खेत है, खाली जगह पड़ी है।